आज आप पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंतर्गत। केमिकल बॉन्डिंग का ये क्लास चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंतर्गत आप टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का नॉलेज लेने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना जान चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन 6 टाइप का होता है। ऐसे तो हम आप लोग को एक और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आज के क्लास में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो आप देख पा रहे हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, आपको बता दें कि हम कुछ ऐसा ट्रिक और टेक्निक बताते हैं जिससे बिना कोई कैलकुलेशन के किसी भी मॉलिक्यूल में आप हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। और सारा स्टूडेंट बता सकता है जो सिग्मा पाई बॉन्ड का स्टडी बढ़िया से किया है, क्योंकि हमारा ट्रिक सिग्मा पाई बॉन्ड पर बेस्ड है। और हम आपको आज जो ट्रिक बताने जा रहे हैं वो विदाउट कैलकुलेशन है। जिस दिन ये टॉपिक एंड होगा, समाप्त होगा, उस दिन आप कैलकुलेशन मेथड यानी h बराबर SA प्लस 1/2 G माइनस V, जिस तरह मैथ का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करके आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिलहाल हम जो बताने जा रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पर बेस्ड ट्रिक है। इसके लिए आप केवल इतना बता दीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग के आधार पर कितने प्रकार का होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। फिर से सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। अगर आप अपने माइंड में सेट कर लिए या इतना केवल फिट कर लिए, बॉन्ड कोई भी हो, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब हम ले चल रहे हैं कि आप कैसे विदाउट कैलकुलेशन हमारे इस ट्रिक के माध्यम से कैसे बता पाएंगे कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिए, इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें कितने एटम के ऑर्बिटल? एक ही एटम के कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। इसमें 3, एक s 2 p, इसमें एक s 3 p यानी 4 ऑर्बिटल्स, इसमें एक s 3 p और एक d 5 ऑर्बिटल्स। जिसको नहीं समझ में आ रहा काउंट कीजिए, 1 3 और 1 5 हो गया। तो 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। यहीं पर ट्रिक बता दे रहे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड अगर 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा तो 2 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, 2 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा बॉन्ड आएगा, 3 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा बॉन्ड आएगा, क्या बोल दिए, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। ये मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड की संख्या है? सिग्मा 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 सिग्मा, तुरंत बोल दिए। तो 4 ऑर्बिटल वाला कौन हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 pCl5। जल्दी बताया जाए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? सिग्मा 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 5 सिग्मा sp3d हाइब्रिडाइजेशन विदाउट एनी कैलकुलेशन। sf6 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? 6 सिग्मा sp3d2। समझ पा रहे हैं? CO2 चलिए सेंटर एटम पर लेफ्ट में बताइए सिग्मा पाई, राइट में बताइए सिग्मा पाई। कितना सिग्मा? केवल सिग्मा पर ध्यान रहेगा आपका, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 2 सिग्मा और 100% सही। अब आपका ये ट्रिक कहाँ फेल करेगा, मतलब कहाँ पर लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन आपको वहाँ भी हम लिमिटेड नहीं रहने देंगे। वहाँ पर भी बता दे रहे हैं, जैसे जिस मॉलिक्यूल में
सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा। लॉन पेयर समझते हैं आप लोग? ये है लॉन पेयर, और ये क्या है बता दीजिए? बॉन्ड पेयर, और इसी को शेयर्ड पेयर भी बोलते हैं। तो देयर आर 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर अराउंड ऑक्सीजन एटम। तो एक लॉन पेयर को भी एक सिग्मा के बराबर गिन लेना है। एक लॉन पेयर को भी एक सिग्मा के बराबर काउंट कर लेना है। काउंट कीजिए, सिग्मा 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 सिग्मा, बोलिए जल्दी से। अगर आप हमारा ट्रिक समझ गए, NH3 जल्दी, सिग्मा 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 सिग्मा, जगह है कितना? सिग्मा 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन, और 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन। तो यहाँ भी अब रूल हम लोग का फेल करने नहीं जा रहा है। अब आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करने के लिए बता दे रहे हैं। सभी कार्बन पर आप हाइब्रिडाइजेशन बता पाएंगे। सभी कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। यहाँ आपका सिग्मा बॉन्ड वाला भी ट्रिक काम कर देगा, और पाई बॉन्ड वाला भी ट्रिक काम कर देगा। अब हम पाई बॉन्ड का भी एक ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, एक पाई बॉन्ड का भी ट्रिक, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड वाला तो समझ गए, पाई बॉन्ड वाला ट्रिक बता दे आपको। कि आपको इतना पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के आगे पीछे 4 बॉन्ड होता है। तो अगर कार्बन एक भी पाई बॉन्ड नहीं लाएगा, देखिए कार्बन का जब 4 ही वैलेंसी होता है, अधिक से अधिक 4 ही बॉन्ड आएगा, तो हाइब्रिडेशन इसमें 3 ही प्रकार का होता है, sp, sp2 और sp3। उससे ज़्यादा बॉन्ड हो ही नहीं सकता है, तो उससे ज़्यादा आएगा। तो एक भी पाई बॉन्ड न रहे, कोई गिनती नहीं गिनना है। एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सीधे sp3। एक पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड आ गया तो sp2, 2 पाई बॉन्ड आ गया sp, ठीक है? एक भी पाई बॉन्ड कार्बन पर नहीं दिखाई देगा, पाई बॉन्ड पर ट्रिक बना दिए तो sp3। एक पाई बॉन्ड आ गया sp2, 2 पाई बॉन्ड आ गया। कोई दिक्कत? एकदम फुल स्पीड में प्रत्येक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन भी लिखवाना है। तैयार है आप लोग? बोलिए 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 बोलिए। कार्बन डबल बॉन्ड है sp2, बोलिए बोलिए बोलिए। 3 2 sp। अब आप सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से चलना चाहते, चलिए उससे भी चल के देख लीजिए। सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा sp, यहाँ ये सिग्मा सिग्मा, लास्ट वाला पर देख लीजिए, सिग्मा 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 सिग्मा। इस पर देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन छूटा हुआ है, बता दीजिए sp2। क्लियर? अगर हम आपसे एक छोटा सा स्ट्रक्चर देकर ये सवाल करें कि जल्दी से जो स्ट्रिक मार्क पॉइंट है उस पर आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जैसे ये स्ट्रिक मार्क पॉइंट है और आपको बताना है इस पर हाइब्रिडाइजेशन, और इस पर बताना है, बस इसी दोनों पर बताना है। जल्दी बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। एक भी पाई बॉन्ड नहीं sp3। एक पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड नहीं, सिग्मा बॉन्ड का हेल्प लेकर बोलना चाहते हैं, बोलिए सिग्मा 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 सिग्मा। 4 सिग्मा, 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। यहां से सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन sp2। किसी को कोई डाउट है, कहीं से कुछ पूछना है, पूछिए। सबको क्लियर हो गया? हाँ बोलिए।
पाई बॉन्ड वाले में बस ये शुरू से ध्यान दीजिए कि कार्बन के आगे पीछे बॉन्ड की संख्या 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो अधिक से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp या तो sp2 या तो sp3 होगा, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहेगा तो अपने से बोलिए क्या होगा, सिग्मा 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 sp3 होगा। तो हमने ट्रिक बताया कि एक भी पाई बॉन्ड नहीं रहने पर सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। तो 4 से क्या आ जाएगा, 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन sp3। और जब एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, एक पाई बॉन्ड आ गया जैसे देख लीजिए, तो ये सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। तो एक पाई बॉन्ड पर ट्रिक बता दिए कि एक पाई बॉन्ड आएगा तो sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड आ गया sp। और आप अपने सिग्मा बॉन्ड से भी चेक कर लीजिए आ रहा है। तो पाई बॉन्ड पर ट्रिक एकदम इजी है, लेकिन ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड तक वैलिड है। केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड तक जहाँ कार्बन रहेगा, कार्बन का कंपाउंड रहेगा, वहीं तक वैलिड है। और सिग्मा बॉन्ड वाला सब जगह काम करेगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी कंपाउंड हो, इस पर भी काम करेगा। देख लीजिए सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा 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 sp। और पाई बॉन्ड वाला ट्रिक क्या है, इसके चारों तरफ 2 पाई बॉन्ड है sp, एक पाई बॉन्ड रहेगा तो sp2। अब आप सभी स्टूडेंट sp हाइब्रिडाइजेशन एकदम सिस्टमेटिक वे में अब पढ़ाई आपका स्टार्ट होने जा रहा है। हाइब्रिडाइजेशन, कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपने पढ़ लिया है। sp हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, इसको समझने के लिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपको कैपेसिटी देगा पूरे sp हाइब्रिडाइजेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आप ध्यान बनाए रखिए, जल्दी से बताइए BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है, BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है, B का एटॉमिक नंबर बताइए, 4 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन बताइए। कॉन्फ़िगरेशन Be का 4 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p0 इन GS मतलब ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ध्यान से देखते हुए बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ग्राउंड स्टेट में मिलने वाले हैं, कितने अनपेयर्ड, एक भी नहीं। सोचिए कि एक भी अनपेयर्ड नहीं है और बेरिलियम 2 क्लोरीन से शेयरिंग कर लिया, जबकि कॉन्सेप्ट है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल्स होते हैं उतना ही बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, और एक भी अनपेयर्ड है नहीं तो BeCl2 बन कैसे गया। इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम BeCl2 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है और ना किया है। तो हम इसके एक्साइटेड स्टेट पर विचार करते हैं। एक बार फिर से, एक्साइटेड स्टेट कहाँ से आता है, जब किसी एटम को हिट करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क या किसी भी सोर्स से अगर एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इसके आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके जो काफ़ी रिपल्सन महसूस कर रहा है, वो अपने रिपल्सन को कम करने के लिए निकल कर एक वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है, और इस तरह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल प्राप्त होता है। तो एटम का एनर्जाइज्ड स्टेट क्या है, एनर्जाइज्ड स्टेट माने ऊर्जावान अवस्था। जब किसी सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से इस एटम को हिट किया जाता है, ये एनर्जी गेन करता है, तो एटम के इस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट और एनर्जाइज्ड स्टेट कहते हैं। और इस एनर्जाइज्ड स्टेट में होता क्या है, इसके आउटर ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर उस ऑर्बिटल में चला जाता है जो कंप्लीटली वैकेंट है। इस तरह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल प्राप्त होता है, जो आप देख पा रहे हैं। एक 2s का है और एक किसका है, 2p का है। एक 2s का है और एक 2p का है, जिसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए एक एक करके। और अब एक s और एक p का इंटरमिक्सिंग होने जा रहा है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, और इसका इंटरमिक्सिंग शुरू होने जा रहा है।
इंटरमिक्सिंग पिछले क्लास में हम आप लोग को समझाए थे कि ये इंटरमिक्सिंग कैसा है। जिस तरह समझाए थे पिछले क्लास में एग्जांपल देकर कि एक रेड कलर का पेंट का डब्बा लेते हैं 1 लीटर का, और एक वाइट कलर का पेंट का डब्बा लेते हैं, और दोनों का ढक्कन खोलकर एक बड़े से कंटेनर में मिला देते हैं और मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो न्यू कलर अपीयर्ड होगा, ना रेड होगा ना वाइट होगा। तो इस S और P के मिलने से S का स्फेरिकल और P का डम्बेल कहाँ गया आपको नहीं सोचना है। अब जो ऑर्बिटल बनेगा वो बिल्कुल न्यू ऑर्बिटल बनेगा और उसका नेम जो होगा वो बिल्कुल न्यू होगा, sp। और नियम है, कॉन्सेप्ट है कि जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो भाग कितना ले रहा है? 2, तो बनेगा भी कितना? लेकिन दोनों को एक साथ रहना है, दोनों में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो दोनों कैसे रहेगा इस बात को पिछले क्लास में भी समझाए थे, आज फिर समझा रहे हैं कि जब 2 इस तरह का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 2 बनेगा और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कैप इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दूर हटा रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो लगातार आप समझ सकते हैं कि ये रिपल्सन कौन से डिग्री पर, कौन से एंगल पर सबसे कम होगा, तो वो है 180 डिग्री। तो ये दोनों ऑर्बिटल एक साथ रहेगा जरूर, लेकिन दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री पर? तो 180 डिग्री पर इस तरह से ये एक दूसरे को एडजस्ट करेगा। ये दो ऑर्बिटल जो हम अलग अलग दिखा दिए कभी नहीं दिखाया जाता है, इसको एक साथ ही दिखाया जाता है। यह है पहला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और यह है दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। दोनों का अपना अपना नाम है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp। आपको बता दें कि अभी तक जो भी हमने डिस्कशन किया BCl2 में बेरिलियम के लिए किया। क्यों किया? क्योंकि बेरिलियम उस लायक नहीं था कि BCl2 का फॉर्मेशन करे, क्योंकि बेरिलियम के ग्राउंड स्टेट के कॉन्फ़िगरेशन को देखने से पता चलता है कि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस एक्साइटेड स्टेट में इसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के पहले ऑर्बिटल में जाता है। इस तरह 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल प्राप्त होता है। ये दोनों ऑर्बिटल 2s और 2px का है, जिसके इंटरमिक्सिंग के बाद 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अब ओवरलैप करेंगे क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल से। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बताया जाए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 कैसे भरते हैं आप लोग? 1 1 1 पेयर्ड। ये है 3px, ये है 3py और ये है 3pz। पता लगाइए किसके पास अनपेयर्ड है। तो यहाँ पर इस कॉन्फ़िगरेशन को आपके पास इतना समझ हो गया कि ऐसे भी लिख सकते हैं और यही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। और ये अपना लेकर ऑर्बिटल तैयार है। तो यहाँ बेरिलियम अपना sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेकर आएगा। ये बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जो 180 डिग्री पर है। और इस दोनों का नाम क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसके साथ ओवरलैपिंग करने कौन आ रहा है? क्लोरीन का 3pz। क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल इधर से भी क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल और बीच में है ये बेरिलियम, ये है 3pz। और इस तरह ये है बेरिलियम और ये है बॉन्ड Cl, ये है बॉन्ड Cl और दोनों के बीच का एंगल
180 डिग्री। कौन सा शेप हुआ? लीनियर। और अब आप सभी स्टूडेंट पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार है। डिफिनेशन यहां से लिया गया है, जल्दी से बता दीजिए। 2s 2p किसका है? बेरिलियम का है कि क्लोरीन का है? दोनों की एनर्जी अप्रॉक्स इक्वल है क्योंकि दोनों सेकेंड एनर्जी लेवल का है। तो यहां हमने लिखवाया कि when 1s and 1p orbital of the same atom intermix together to form 2sp hybrid orbital, the formation of sp hybrid orbital is called sp hybridization and the new orbitals are called sp hybridized orbital. The bond angle between two, जो भी बोलेंगे सब दिख रहा है। The bond angle between two sp hybrid orbital is 180 degree. 180 degree. 180 degree. Each sp hybrid orbital has 50% s character and 50% p character. ये दो ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना है तो इसमें 50% s कैरेक्टर आएगा और 50% p। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपने स्टडी किया sp, एक s एक p के मिलने से बना, तो 100 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। आगे के लिए भी ध्यान से सभी स्टूडेंट समझ लीजिए। सभी हाइब्रिडाइजेशन के लिए sp2 में एक s और 2p इन्वॉल्व होगा, तो 100 को कितना से डिवाइड करेंगे? 3 से, तो s का कैरेक्टर कितना आएगा? 33.33 और p का कैरेक्टर कितना आएगा? 33.33, 33.33 पूरा मिलकर बोलिए 66.66। sp3 में बात कीजिए, एक s 3p इन्वॉल्व होगा, 100 को कितना से डिवाइड करेंगे? तो 25% एक ऑर्बिटल का आएगा। तो जल्दी से बताइए, इस पूरे p मिलकर 75% p कैरेक्टर और 25% s कैरेक्टर। जल्दी से बताइए, अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर 100 को कितना से डिवाइड करेंगे? तो एक ऑर्बिटल का 20 आएगा, तो s का कितना परसेंटेज? 20%, p का कितना? 60% और d का कितना? 20%। तो ये परसेंटेज कैसे निकाला जाता है सीख गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल से 100 में डिवाइड करेंगे और जितना आएगा एक ऑर्बिटल का परसेंटेज होगा। p3 इन्वॉल्व है, 20 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया sp3d, तो 60% हो गया और d का 20%, s का 20%। sp3 के लिए हमने क्या किया? 100 को 4 से डिवाइड किया, 25 आया, तो s का हो गया 25 और p का हो गया 25, 25, 25, 75। तो इस तरह से परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल का डिटर्मिनेशन होता है। तो हम बात कर रहे थे इच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है 50% s कैरेक्टर एंड 50% p ऑर्बिटल। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर। इसके मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है? लीनियर होता है। इसलिए इस हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम, sp हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन है। लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये था आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। वी कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। BeCl2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम है। In ground state, in ground state, the configuration of beryllium is 1s2 2s2 2p0. In this state, there is no unpaired electron, so the formation of BeCl2 is not possible in this state. So we consider about in excited state, 1 2s electron is permitted into first p orbital of 2p subshell. Therefore, we get two orbitals of unpaired electron. They intermix together and form 2sp hybrid orbital. और यहाँ पर क्लोरीन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का 3pz ऑर्बिटल है वो यहाँ आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन का काम समाप्त। यहाँ से आगे क्या हुआ है? ओवरलैपिंग। किसके किसके बीच ओवरलैपिंग हुआ है? बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और क्लोरीन के 3pz ऑर्बिटल। तो ये था आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से समझे तो आपको अब आगे का हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसान लगने वाला है। जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक बार अगर ध्यान से हाइब्रिडाइजेशन के डिफिनेशन, परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स, बॉन्ड एंगल को ध्यान दे दिए तो सारे हाइब्रिडाइजेशन जितने टाइप है सबके बारे में आप अपने आप बोलने लगेंगे। जैसे sp2 नाम सुनते ही क्या समझ में आ रहा है कि when 1s and 2p orbitals of the same atom intermix together to form 3
3 sp2, संख्या एक s और 2 p है, तो टोटल कितने नंबर में हुए 3, तो बनेगा भी कितना 3। तो when 1s and 2p orbital of the same atom intermix together to form 3 sp2 hybrid orbital, hybridized orbital, hybridized orbital, hybridized orbital, then this process is called, then this process is called, क्या बोलेंगे, sp2 hybridization, process is called sp2 hybridization, and the new orbitals are formed is called sp2 hybridized orbital. The bond angle between two sp2 hybrid orbital is 120 डिग्री। कैसे 120 डिग्री आ रहा है दिखा रहे हैं। each sp2 hybrid orbital, ये तो समझ गए आप लोग, 33.3% s कैरेक्टर होगा और 66.6% p कैरेक्टर होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ट्राइगोनल होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। The shape of molecule is trigonal in which central atom is sp2 hybridized। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप BCl3 के मदद समझ सकते हैं। ये कैसा मॉलिक्यूल जिसका एक्सप्लेनेशन आप इस हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट क्लास में ही समझ गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट बोल सकते हैं आगे आगे। तैयार है, बताइए जल्दी। सेंट्रल एटम कौन है इसका, सेंट्रल एटम है बेरिलियम, बेरिलियम का सॉरी बोरॉन, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1। जल्दी से समझ के बताइए इसके ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, केवल 1, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो क्या BCl3 बन सकता है, कभी नहीं, क्योंकि BCl3 बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड चाहिए और है कितना 1। इसलिए हम इसके एक्साइटेड स्टेट पर विचार करते हैं। इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा, 2p के दूसरे ऑर्बिटल में, सेकेंड ऑर्बिटल में, और सेकेंड ऑर्बिटल में जाने से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल प्राप्त होंगे। तो इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होगा, 3 ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। इसमें से एक 2s का होगा, एक 2px, एक 2py, 3 ऐसे ऑर्बिटल होंगे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के होंगे। तो जल्दी से बताइए 2s का शेप कैसा होता है, 2s का शेप स्फेरिकल। तो ये 2s हो गया, और अब ये हो गया आपका 2px और ये हो गया 2py। कितने ऑर्बिटल है संख्या में, बनेंगे कितने 3। तीनों का नाम क्या होगा, तीनों का नाम क्या होगा sp2। अब इस तीनों को एक साथ रहना है, कितने डिग्री पर रहेंगे 120 डिग्री। तीनों में इलेक्ट्रॉन है, तीनों में रिपल्सन हो रहा है। ये तीनों एक दूसरे के रिपल्सन को कम करने के लिए कितना डिग्री पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है ये भी, तो इसमें रिपल्सन तब कम होगा जब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। और इस तरह से ये पूरा एक दूसरे को 120 डिग्री पर एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हुआ पहला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। और ये इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तीनों का नाम, बॉन्ड एंगल, ये किसका है ऑर्बिटल, बोरॉन का। किसको आना बाकी है, क्लोरीन। तो ये देखिए अब क्लोरीन एटम आएगा।
और बारी बारी से इन सभी से ओवरलैप करेगा। ये क्लोरीन का 3p-Z वाला ऑर्बिटल है और इस तरह 3 ओवरलैपिंग होगा किसके किसके बीच, बोरॉन और क्लोरीन के बीच। और देखते देखते क्या बन गया, BCl3, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और अब इसका ओरिजिनल शेप जानने के लिए इस तरह से बनाना होगा। एक इधर से ओवरलैपिंग हुआ है, एक इधर से ओवरलैपिंग हुआ है, एक इधर से ओवरलैपिंग हुआ है और 3 बॉन्ड बना है। ठीक है। और अब इसका ओरिजिनल शेप ट्राइगोनल हुआ तो कैसे हुआ, इस बात को आप यहां से अच्छे से जान सकते हैं। ये बता रहा है कि हमारा शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल इन शेप। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। अब आगे कुछ भी लिखने से पहले सारा कुछ आपके माइंड में पहले से चलेगा। जैसे ही आप sp2 हाइब्रिडेशन देंगे, हेडिंग आपके माइंड में पहले से आ जाएगा कि इसमें एक ही एटम का एक s 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना ही sp2 हाइब्रिडेशन है। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। प्रत्येक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 33.33% s कैरेक्टर होगा और 66.66% p कैरेक्टर होगा। और दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइगोनल हाइब्रिडेशन। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल इन विच सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये था आपका sp2 हाइब्रिडेशन, जिसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। हम लोग इस sp2 को हाइब्रिडेशन को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ BCl3। इन BCl3 central atom is boron. The configuration of boron is 1:2:2p1. In ground state there is only one unpaired electron, so the formation of BCl3 is not possible. Therefore we consider about in excited state of boron atom 1 2s electron is promoted into second orbital of 2p subshell. Thus we get three orbitals of unpaired electron. They intermix each other and form 3 sp2 hybrid orbital, and the bond angle between 2 sp2 hybrid orbital is 120 degree, and the unpaired electron of chlorine atom overlap each sp2 hybrid orbital and form BCl3 molecule. तो ये था आपका sp2 हाइब्रिडेशन। आप सभी स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, अगर आप अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहे हैं हमारे इस चैनल की मदद से, तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। और इंडिया के हर एक समझदार स्टूडेंट जो केमिस्ट्री को समझ कर पढ़ना चाहता है, उसके पास तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचाने में हमारा हेल्प करें। थैंक यू।